नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुज मिश्रा। आज हम आपको एक नए धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल का दर्शन कराने वाले हैं। हमारा आज का जो स्थान है वह है कुके सुब्रमण्यम। वहाँ पर भगवान कार्तिकेय का एक बड़ा ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। उसका यात्रा हम बेंगलोर से शुरू करने वाले हैं, जिसकी दूरी करीब करीब 280 किलोमीटर है। तो 280 किलोमीटर का ड्राइव करके हम उस स्थान पर पहुंचेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर उस स्थान का दर्शन करते हैं। अब तक हम 260 किलोमीटर का यात्रा कर चुके हैं और 20 किलोमीटर और बचा है। 20 किलोमीटर के बाद हम लोग कुके सुब्रमण्यम पहुंच जाएंगे। ये 260 किलोमीटर के बाद में जिस स्थान पर अभी हम खड़ा हैं, इसको सकलेशपुर घाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ अगर आप मेरे दाहिने तरफ देखेंगे तो बहुत ही सुंदर पूरा जो पहाड़ है वो पूरा बादल से घिरा हुआ है और काफ़ी सुंदर स्थान है। और नीचे नीचे एक सुंदर सी नदी भी बह रही है। तो हम करीब करीब और 30 मिनट में हम कुके सुब्रमण्यम पहुंच जाएंगे। दो 280 किलोमीटर का यात्रा करने के उपरांत अभी हम कुके सुब्रमण्यम पहुंच गए हैं। और यहाँ पर हम जो शुरुआत कर रहे हैं वह है कुमार धारा। यहाँ की एक बड़ी ही पवित्र नदी है जिसका नाम है कुमार धारा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि लोग इस नदी में स्नान करके ही कुके सुब्रमण्यम मंदिर का दर्शन करते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो कि यहाँ स्नान करते हैं और यहाँ से चल करके मंदिर की ओर जाते हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी करीब करीब एक किलोमीटर या 1 किलोमीटर 200 मीटर के लगभग करीब करीब है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलकर मंदिर की ओर चलेंगे और मंदिर के बारे में हम बात करेंगे।
अभी हम कुके सुब्रमण्यम मंदिर पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड देख रहे हैं वही मुख्य मंदिर है। और उसके पीछे में आप देख सकते हैं कितना सुंदर हरियाली है। बैकग्राउंड में अगर देखें तो बहुत सुंदर पहाड़ है, बहुत लैश ग्रीन है और उस पहाड़ के नीचे में एक नदी भी बहती है। देखिए, किसी ज़माने में कुके एक छोटा सा गांव हुआ करता था और यहाँ पर इसको मठ के रूप में डेवलप किया गया था। आज के दिन में चूँकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है तो यहाँ पर बहुत सारा होटल्स वगैरह भी यहाँ पर खुल गया है और एक छोटा सा शहर का रूप ले लिया है। एक कुके जो विलेज है ये दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि कर्नाटक राज्य में आता है। अब हम चलेंगे और मंदिर के अंदर देखेंगे या फिर ये देखेंगे कि उसके अंदर में क्या क्या यहाँ पर सेवाएं उपलब्ध हैं। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है कर्नाटका का और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु लोग प्रतिदिन आते हैं। यहाँ बहुत सारे अनुष्ठान होते रहते हैं। अगर आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है तो यहाँ कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा कर के मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। परंतु उसके अतिरिक्त अगर कोई स्पेशल अनुष्ठान अगर आपको करवाना है तो उसके लिए आपको चार्ज देना है। यहाँ का जो प्रमुख अनुष्ठान है वह है अश्लेषा बलि, तुलाभारा, सर्पदोष संबंधित बहुत सारे अनुष्ठान हैं यहाँ पर। तो अगर आप अश्लेषा बलि कराते हैं तो 400 रुपये उसके लिए आपको पे करना है पर कपल। अगर पति पत्नी आ रहे हैं तो उसके लिए 2 टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 टिकट पर ही हो जाता है। उसके अलावा जो तुलाभार का भी अपना चार्ज है, जो नाग दोष से संबंधित बहुत सारे अनुष्ठान हैं, सबका अलग अलग रेट्स है जिसको हम नेट पर भी हम इसको देख सकते हैं। इसके लिए टिकट आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही ले सकते हैं। अच्छा रहेगा अगर आप ऑनलाइन ले लेते हैं क्योंकि कभी कभी अगर वीकडेज़ में अगर आ रहे हैं तो ऑफलाइन भी आसानी से मिल जाती है। बट वीकेंड या अगर कोई फेस्टिवल है तो उस समय मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यही सेंटर है यहाँ पर जहाँ से आप टिकट काउंटर्स है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। मंदिर के अंदर में फ़ोन, मोबाइल या फिर कोई वीडियो कैमरा अलाउ नहीं है। अंदर में हम फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते हैं। तो मंदिर के अंदर में हम गए थे और वहाँ से आने के बाद हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अंदर में हम क्या देखें। क्योंकि जब भी आप यहाँ आएंगे आपको एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि अंदर में क्या क्या चीज़ दर्शन करने के लिए है। सबसे पहले सुब्रमण्या, भगवान सुब्रमण्या मतलब कार्तिकेय भगवान का मुख्य डाइटी जो यहाँ है वह हैं सुब्रमण्यम भगवान हैं। और इसके बाद में यहाँ गणेश देवता हैं, शंकर भगवान हैं, माता पार्वती हैं जो कि उमा महेश्वरी के नाम से हैं यहाँ पर। इसके बाद एक तुलसी का भी स्थान दिया गया है, माता तुलसी का। माता तुलसी के साथ साथ में यहाँ पर फिर काल भैरव का स्थान है और अंदर में एक कल्याणी भी है। उस कल्याणी में भी लोग स्नान करते हैं और स्नान करके मंदिर में आते हैं। कल्याणी के बगल से ही एक नदी गुजरती है जो काफ़ी छोटी नदी है और काफ़ी मतलब वो सीज़न में ही, बरसात के सीज़न में ही वो नदी बहती है। तो ये सब अंदर में आप, और उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे देवी देवता हैं। अंदर में प्रसाद काउंटर भी आपको मिलेगा और उसके अलावा बहुत सारे हॉल बने हैं। वहाँ पे बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर अनुष्ठान होते रहते हैं। पहले अंदर जाने के बाद में एक पुरोहित जी के द्वारा वहाँ पर संकल्प कराना पड़ता है और संकल्प कराने के बाद में ही उस स्थान में प्रवेश होता है जहाँ पर अश्लेषा बलि का अनुष्ठान होते रहता है। अश्लेषा बलि का अनुष्ठान जो है करीब करीब 1.5 घंटे का चलता है। और उसके अलावा भी बहुत सारा जगह है जहाँ पर आप तुलाभार या बहुत सारा जो अनुष्ठान है वो सब आप कर सकते हैं। तो आप मंदिर के अंदर में ये सब कुछ अपेक्षा कर सकते हैं और बड़ा ही प्यारा मंदिर है और हम चाहेंगे कि आप ज़रूर आएँ और भगवान का आशीर्वाद लें। अब हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ का स्पेशल ओकेज़न कब है या फिर किस दिन आप ज़्यादा यहाँ पर भीड़ की अपेक्षा कर सकते हैं। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि उसी के अनुसार आपको प्लानिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ का जो फेस्टिवल है वह है आपको यहाँ यात्रा, जो कि मार्गशीर्ष महीने का शुक्ल पक्ष चतुर्थी, पंचमी एंड षष्ठी
ये 3 दिन का ये यात्रा होता है, जिसमें षष्ठी के दिन इसको समापन किया जाता है। आप मेरे पीछे जो रथ देख रहे हैं, जिसको अभी कवर करके रखा हुआ है ब्लू कलर से, वह 3 दिन के लिए इसको डेकोरेट किया जाता है। और ये जो यहाँ मतलब जो जगह है, इसी में इसको घुमाया जाता है। इस साल 2024 में दिसंबर 7 तारीख को आ रहा है। जनरली यह नवंबर और दिसंबर को होता है। इसके अलावा जितने भी नाग संबंधी जो मतलब फेस्टिवल है, जैसे नाग पंचमी हो गया या फिर षष्ठी हो गया, यहाँ पर उस दिन काफ़ी रश यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जितने वीकेंड्स हैं, इस वीकेंड्स में बहुत सारे यहाँ पर मतलब लोग आते हैं और यहाँ पर भगवान का दर्शन करते हैं। और जो इंडियन फेस्टिवल है, उस समय भी यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ पर विजिट करते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पर पहुँचना कैसे है। इसके पहले हम आपको बतला देते हैं मंदिर का जो टाइमिंग है वो क्या है। वो सुबह में 6:30 बजे मंदिर ओपन होता है और 6:30 से लेकर के 1:30 बजे तक ओपन है। और इसके बाद 2 घंटे का ब्रेक है। फिर 3:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे रात तक आपको मंदिर ओपन रहेगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर पहुँचना कैसे है। तो अगर आप एयर के द्वारा आना चाहते हैं, फ़्लाइट के द्वारा आना चाहते हैं, तो यहाँ का जो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है मैंगलोर, जो कि करीब करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन के द्वारा आना चाहते हैं तो यहाँ एक छोटी सी रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम है सुब्रमण्यम रोड रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। सुब्रमण्यम रोड रेलवे स्टेशन पर आपको मतलब मैंगलोर से लेकर बेंगलोर के बीच में काफ़ी सारे ट्रेन चलती हैं, वहाँ पे तो आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बस से आना चाहते हैं तो इसका बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है। कुके का कनेक्टिविटी करीब करीब कर्नाटका में करीब करीब हर एक मेजर सिटीज़ से यहाँ पर है। परंतु यहाँ अगर आप मैंगलोर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया कनेक्टिविटी है। अब हम बात करने वाले हैं एकोमोडेशन के बारे में। अगर आप यहाँ आते हैं तो कहाँ रहना है, उसके लिए कितना कॉस्ट आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर फ्री भी व्यवस्था है रहने के लिए। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर एक डॉर्मेट्री है, वहाँ पर अपना सामान रख दीजिए, लगेज रूम है, सामान रख दीजिए। यहाँ पर स्नान करने के लिए भी फ्री व्यवस्था है, और नहीं तो 5 रुपये दे करके आप यहाँ जो पब्लिक टॉयलेट है उसको इस्तेमाल करके स्नान कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो यहाँ जो एक कुमारधारा नदी है, वहाँ भी स्नान करके आप मंदिर में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ रहने के लिए, आप फ्री भी रह सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ बहुत सारे लॉजेज़ हैं, जिनका मतलब करीब करीब 800-900 से लेकर के 2500 रुपये तक में बहुत बढ़िया व्यवस्था हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा भी अगर आप खर्चा करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत बढ़िया मतलब होटल भी है। तो ये हो गया को यहाँ पर एकोमोडेशन के लिए कि यहाँ पर कहाँ ठहरेंगे और उसका क्या प्राइस रेंज है। कहाँ ठहरेंगे ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लॉज है और बहुत सारा उसका प्राइस रेंज अलग अलग प्राइस रेंज है। तो आप यहाँ वो चूज कर सकते हैं। पर अगेन, अगर आप वीकेंड्स में आ रहे हैं तो बेटर रहेगा आप ऑनलाइन बुकिंग करके आइएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर खाने पीने का क्या व्यवस्था है। तो फिर से यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी है खाने के लिए, जो मंदिर का अपना प्रांगण के अंदर में ही यहाँ पर मतलब फ्री में खाना मिलेगा आपको। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा आपको छोटे बड़े आपको रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पर आप साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ये सब आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं।